नमस्ते छात्रों। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का जो हिंदी का पाठ है, हिंदी की किताब है, उसमें से हम पहली कविता जो है भारत महिमा, यह आज देखने जा रहे हैं। पहली इकाई हम देख रहे हैं। इसमें भारत महिमा, भारत महिमा, यह गद्य हम देखने जा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने इसको लिखा है। जयशंकर प्रसाद, यह इस कविता के लेखक है, जिन्होंने यह कविता लिखी है। तो ये 10वीं हिंदी पहली कविता जो है हम देखने जा रहे हैं, भारत महिमा। भारत का गुणगान इस कविता में गाया गया है। भारत की संस्कृति, भारत की जो अच्छी बातें हैं, तो यह हमें यहाँ पर दिखाने की कोशिश लेखक ने की है, कवि ने की है। अब कवि के बारे में यहाँ पर जानकारी हम लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका परिचय अपने किताब में देखिए, पान नंबर 1 पर। जन्म इनका 1890 में हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु लेखक की हुई 1937 में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। परिचय इनका, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। तो हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी एक कवि हैं। कवि के बावजूद वो नाटककार भी हैं, कई सारे नाटक भी उन्होंने लिखे हैं, कथाकार भी हैं, कई सारी कथाएं भी उन्होंने लिखी है, और उपन्यासकार तथा निबंधकार की रचना भी आपकी प्रसिद्ध है। मतलब आप उपन्यास भी लिखते हो, उपन्यास बड़ी किताब होती है, वह निबंधकार भी है। तो इस तरह से बड़े ही प्रसिद्ध यह कवि है। प्रमुख कृतियाँ, मतलब इन्होंने जो कुछ भी लेखन किया है वो इस तरह से है। झरना, आंसू, लहर काव्य है, कामायनी यह महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह कहानी संग्रह है, कंकाल, तितली, हीरावती यह उपन्यास है, आदि। तो इतनी सारी किताबें जो है इन्होंने लिखी हुई। अब पद्य संबंधी, अब हमें जो यह पद्य दिया गया है, यह पद्य संबंधी मतलब ये जो कविता दी गई है, पद्य दिया गया है, यह पद्य जो है इसमें क्या है, देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है अपने देश का गौरव कर रहे हैं, और गौरवशाली अतीत जो है वो अपने देश का बता रहे हैं। और यह बताते हुए कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर हमेशा अभिमान होना चाहिए, हमें अपने देश पर हमेशा गर्व होना चाहिए, और अपना सब कुछ हमें इस देश पर निछावर कर देने के लिए हमें तत्पर हमेशा रहना चाहिए। तो यह इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, कविता पढ़ते हैं हम और उसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत महिमा, जो भी नए शब्द हैं
जो आप तक के हमने नहीं पढ़े हैं उसको हम लिख करके ले लेंगे। पहले कविता पढ़ेंगे फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृत हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहली को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसीलिए, यही अभिमान रहे। यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो देखिए कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे इसको विस्तार से। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो देखिए कि हमारे भारत देश में, भारत देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है यह बहुत ही अनअकलनीय है, क्योंकि भारत को तीनों तरफ से जो है समुद्र ने इसका संरक्षण किया है और एक तरफ से इसको हिमालय ने संरक्षण दे रखी है। तो निसर्गतः भारत का बचाव जो है चारों तरफ से प्रकृति ने किया है। तो हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, मतलब हमें हिमालय भी उन्होंने दिया है और हिमालय के आंगन में पहली बार जब सुबह की किरणें आती हैं तो पहले सूर्य की सुबह की किरणें जो है सबसे पहले भारत में आती हैं और हंसकर जो है अभिनंदन करती है। और जैसे कि हिमालय पर्वत को वह किरणों का उपहार दे करके यह हीरों का हार, हीरक हार मतलब हीरों का हार, हीरक मतलब हीरा, मतलब सूर्य की किरणें हिमालय पर और इस भारत देश पर इस तरह से पड़ती हैं जैसे हीरो की हार पहनाई जा रही हो। इस तरह से हिमालय को जो है प्रकृति या सुबह की किरणें उसे उपहार स्वरूप हीरो का हार दे रही है, भेंट उसको दे रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। देखिए जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। और जब हम जगे तो हमने क्या किया, जब हम भारतवासी जगे तो हमने क्या किया कि सबसे पहले विश्व को जगाने की कोशिश की। मतलब हमारे पास जो ज्ञान था हमने इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाकर लोगों के बीच जो अंधकार था उसको प्रकाश में बदल दिया। यह ज्ञान का प्रकाश जो है हमने मतलब भारतीयों ने पूरे दुनिया में इसको फैला दिया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। और दुनिया के अंदर जो
अंधेरा छाया हुआ था, वह अंधेरे को हमने ज्ञान की रोशनी दे करके उसको हमने जगाया है, उसको हमने ज्ञान की रोशनी दी है। और तब जो है पूरी दुनिया जो है संस्कृत हो उठी है, और दुनिया का सारा शोक जो है हमने इस माध्यम से कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इस कविता में हम यहाँ पर रुकते हैं। कविता का अगला हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।